पटना के 5 देश रत्न मार्ग पर मौजूद तेजस्वी का सरकारी आवास डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित 10 अक्टूबर को होगा गृह प्रवेश। बीजेपी का आरोप, बंगले से टूटी एसी, बेसिन, आरओ समेत कई चीजें गायब। लैंड फॉर जॉब केस में लालू और तेजस्वी समेत सभी आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट में से जमानत मिली है। बड़ी राहत मिली, 1 लाख के निजी मुचलके पर मिली बेल। सभी आरोपियों को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश। लैंड फॉर जॉब के केस में सुनवाई के बाद बोले लालू यादव, कहा न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा, मामले में 25 अक्टूबर को होगी फिर से सुनवाई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कहा झारखंड में बीजेपी की सरकार आने पर लागू होगा एनआरसी, विदेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा कि मेरे पीछे दिल्ली की जनता को परेशान किया गया, रूटीन मेंटेनेंस को कराया गया बंद, हर हाल में 31 अक्टूबर तक सड़कों पर रिपेयरिंग का काम पूरा होगा। दिल्ली के सीएम आतिशी का आरोप, कहा केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया गया, केजरीवाल के जेल जाने पर रोके गए दिल्ली के काम, षड्यंत्र के तहत दिल्ली की जनता को परेशान किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन, लुधियाना में व्यापारी हेमंत सूद के घर पर ईडी का छापा। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद संजीव अरोड़ा के करीबी हैं हेमंत सूद। सूत्रों के हवाले से खबर, 17 लोकेशंस पर ईडी ने की छापेमारी। आप सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी की रेड पर बोले मनीष सिसोदिया, कहा प्रधानमंत्री ने अपने तोता मैना को फिर से भेज दिया गया, ईडी के गलत इस्तेमाल का बीजेपी पर आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 5 सदस्यों को नामित करेंगे, जिसमें 2 कश्मीरी विस्थापित, 1 महिला, 1 अन्य समेत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 1 शरणार्थी का भी नाम। सभी सदस्यों के पास विधानसभा में वोटिंग का अधिकार। एग्जिट पोल के आंकड़ों से उत्साहित दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान, कहा हरियाणा में बहुमत के साथ बनेगी कांग्रेस की सरकार, बीजेपी के दावों को जनता ने नकारा। भारत और मालदीव के बीच रिश्तों का नया अध्याय, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात। 5 दिनों के भारत दौरे पर हैं मालदीव के राष्ट्रपति। भारत दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने किया उनका स्वागत। राष्ट्रपति भवन में स्वागत के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और मालदीव की प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद पहुंचे राजघाट, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। यूपी के एटा में महंत यति नरसिम्हानंद के बयान का जोरदार विरोध किया गया। मुस्लिम समुदाय ने हाथों में तख्ती लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा के नरसिम्हानंद को फांसी देने की मांग की गई। पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी के मामले में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की, बोले यति नरसिम्हानंद पर तुरंत कार्रवाई हो, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। आगामी त्योहारों के चलते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों को निर्देश, कहा आस्था से खिलवाड़ पर हो सख्त कार्रवाई, विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं। भागवत के बयान पर जेडीयू एमएलसी की कड़ी प्रतिक्रिया, बोले महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव में सियासी लाभ लेने के लिए इस तरह का बयान दिया। 2 दिन पहले आरएसएस प्रमुख ने कहा था, सुरक्षा के लिए हिंदुओं का एकजुट होना जरूरी। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक जारी, विष्णुदेव साय, एकनाथ शिंदे, रेवंत रेड्डी के साथ राज्यों के डीजीपी, आईबी चीफ समेत अन्य अधिकारी मौजूद। 8 राज्यों की सुरक्षा स्थिति पर शाह का मंथन। झारखंड चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, अमित शाह, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चुनाव की रणनीति, उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा। झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह समेत झारखंड बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में फिर से फंसा पेच, सीट शेयरिंग को लेकर आज फिर होंगी बैठक, सीट बंटवारे पर अभी कोई आंकड़ा तय नहीं हुआ है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज, एबीपी न्यूज से बोले जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, पार्टी छोड़ चुके नेताओं को वापस लाने की कोशिशें जारी, गुलाम नबी आजाद को भी दिया वापसी का ऑफर। हरियाणा में नतीजों से पहले कांग्रेस खेमे में हलचल तेज है, सैलजा के समर्थक बोले इस बार कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री बनाने का फर्ज निभाएं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एग्जिट पोल में हरियाणा में सरकार बनती देख पार्टी के नेता दिल्ली में डेरा डालने लगे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे दिल्ली, हरियाणा के पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया ने की मुलाकात।
जंतर मंतर पर आंदोलन की परमिशन नहीं मिलने के बाद दिल्ली में लद्दाख भवन परिसर में धरने पर बैठे सोनम वांगचुक लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने समेत कई मांगों को लेकर दे रहे हैं धरना। यूपी के रायबरेली में ट्रेन पलटाने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डालकर डंपर फरार हुआ। लोको पायलट की सावधानी से बड़ा हादसा होने से बचा। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से मिट्टी का ढेर वहां से हटाया गया। चेन्नई में वायुसेना के एयर शो के दौरान हादसा, गर्मी और हाई डिहाइड्रेशन की वजह से 5 लोगों की मौत, 93 की हालत नाजुक। प्रयागराज में हुई अखाड़ा परिषद की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन किए जाने की मांग उठाई गई। बैठक में फैसला लिया गया कि महाकुंभ में पहचान पत्र को दिखाकर ही एंट्री दी जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखाड़ों के संतों के साथ बैठक की। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर संतों के साथ किया मंथन। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर हुआ मंथन। अमेठी हत्याकांड के पीड़ितों को मिली सरकारी मदद। पीड़ितों को 38 लाख रुपए की मदद मिली है। 4 बीघा जमीन भी दी गई है। विधायक मनोज पांडे ने सौंपे आयुष्मान कार्ड के पेपर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुल न होने के चलते गर्भवती महिला को खाट से अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों का महिला को ले जाते समय ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। केरल के वायनाड में सड़क पर आया जंगली हाथी, रास्ते से गुजर रहे लोगों पर हमले की कोशिश की। मौके पर बाल बाल बचे बाइक सवार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भोपाल में गुजरात एटीएस और एनसीबी की रेड, 1800 करोड़ की ड्रग्स बरामद। कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में चल रही थी ड्रग्स फैक्ट्री। गुजरात एटीएस, दिल्ली एटीएस और एनसीबी का ऑपरेशन। बंद पड़ी फैक्ट्री में चल रहा था प्रतिबंधित ड्रग्स बनाने का कारखाना। प्रतिबंधित ड्रग्स बनाने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की सूझबूझ से बची 2 लोगों की जान। गाड़ी में आग देखकर तकरीबन 5 किलोमीटर तक पीछा करके गाड़ी रोकी। डनपौर थाने की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मेरठ में पकड़ी अवैध हथियारों की फैक्ट्री। 16 देसी पिस्टल, 8 हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। फैक्ट्री का मालिक और एक सप्लायर गिरफ्तार। बिहार के नवादा में एसटीएफ और पुलिस का छापा। अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी की। मौके से 3 देसी पिस्टल के अर्धनिर्मित पार्ट्स और हथियार बनाने के उपकरण जब्त। बिहार के रोहतास में दर्दनाक हादसा हुआ। सोन नदी में नहाने के दौरान डूबने से 7 बच्चों की मौत। एक ही परिवार के थे सभी बच्चे। बिहार के कटिहार में भी हादसा। समेली हॉल्ट के पास नहाने के लिए गए 4 बच्चों की नदी में डूबने से मौत। चारों शव को नदी से बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के नासिक में कंटेनर ने 3 गाड़ियों को टक्कर मारी। कंटेनर का ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राजस्थान के बारां में शराब के नशे में कार ड्राइवर की खौफनाक करतूत। नवरात्रि के मौके पर सजी झांकी में लोगों पर कार चढ़ा दी। 12 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। यूपी के मथुरा से सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने मां दुर्गा का रूप धारण किया। नवरात्रि के मौके पर किया नाट्य मंचन। बतौर मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनकी प्रस्तुति यहां पर देखी। यूपी के मिर्जापुर में नवरात्रि के मौके पर मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। जयकारों के साथ मां विंध्यवासिनी के कर रहे दर्शन पूजन। कोलकाता में नवरात्रि पूजा पंडाल में पहुंचे सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली ने 2 पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। मां दुर्गा का भी लिया आशीर्वाद।